नमस्कार दोस्तों। 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव होने हैं और ये सीट है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर जो सीट पर केस चल रहा था और इस वजह से जो पिछली बार 10 सीटों पर चुनाव होने थे वो 9 पर ही हुए। लेकिन यहाँ पर दो प्रत्याशी मुख्य रूप से हैं, एक तरफ से बीजेपी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद और इनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए भी सांसद डिंपल यादव लगभग 10 किलोमीटर लंबा रोड शो की। महर्षि वामदेव मंदिर में पूजा करने के बाद उन्होंने रोड शो किया और 20 मिनट पर कुमारगंज होते हुए वो मिल्कीपुर पेट्रोल पंप तक गए। रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता, अधिकारी भी मौजूद थे। जोश और उत्साह का आलम देखते ही बनता था। डिंपल यादव के रथ के साथ अखिलेश यादव का नारा लगाते हुए लोग दौड़ते नजर भी आए। डिंपल भी अभिवादन के साथ उनमें जोश भर रही थी और जगह जगह कार्यकर्ताओं ने डिंपल पर फूल बरसाए और फिर बुके भी दिए। लेकिन कहानी डिंपल यादव की आपको नहीं बताएंगे। कहानी ये बताना है आपको कि डिंपल यादव पर एफआईआर क्यों दर्ज हो गई है और इस एफआईआर की कहानी को समझने के लिए ही आपको ये समझना जरूरी होगा कि रथ पर जब डिंपल यादव वहां से चल रही थी तो साथ में रागनी सुनकर मछली शहर के सांसद हैं प्रिया सरोज, जूही सिंह और सांसद अवधेश प्रसाद, पार्टी के प्रत्याशी और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद भी सवार थे। डिंपल को देखने के लिए आसपास के लोगों के और आसपास के गांव से महिलाएं भी जुटी थी। बड़ी संख्या में लोग भी जुटे थे और उत्साहित हो रहे थे और जोश मतदाता में ये भी था कि डिंपल यादव से मुलाकात होगी। तभी मिल्कीपुर के साथ अयोध्या की फिर से देश विदेश में चर्चा होने लगी। अजीत प्रसाद को बड़े अंतर से जिताकर विधानसभा पहुंचाएंगे, इस बात का भी जिक्र हुआ। डिंपल यादव बोली कि जुटी भीड़ ने मैनपुरी को भी पीछे छोड़ दिया। जिस तरीके से अयोध्या सीट से अवधेश प्रसाद को सांसद बनाकर पूरे देश और विश्व को संदेश दिया, उसी तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की जीत भी बीजेपी को आईना दिखाएगी और आपको एक एक मतदाता तो बूथ पर जाकर वोट डालेंगे ही। लेकिन आपको ये भी बता दें कि यहाँ यह सीट अगर देखें तो 2027 का संदेश भी देगा और गोसाईगंज के दर्जनों वाहन के साथ राम सागर वर्मा भी रोड शो में शामिल हुए। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे भी शामिल हुए। लेकिन इस सब के बीच में अगर देखा जाए तो डिंपल यादव के जो काफिले हैं उसको लेकर बवाल भी हो गया। अयोध्या पुलिस ने रोड शो के दौरान सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में समाजवादी पार्टी की जो सांसद डिंपल यादव है उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह की जो शिकायत के आधार पर इनायत नगर थाने में कुछ कार्यकर्ता पहुंचे और फिर सपा सांसद इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब ये भी खबर है और पुलिस ने बताया है कि शिकायत में जो अनुमति से अधिक वाहन के इस्तेमाल समेत सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है कि जितनी ऑर्डर ली गई थी उससे ज्यादा वाहन का इस्तेमाल हुआ। मिल्कीपुर के सर्कल अफसर हैं श्री यश त्रिपाठी। उन्होंने न्यूज एजेंसी को पुष्टि की कि जो एफआईआर दर्ज की गई है जिसकी अगुवाई डिंपल यादव कर रही थी उसमें जितनी परमिशन थे उससे ज्यादा गाड़ी का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने आगे ये भी बताया कि कुमारगंज से मिल्कीपुर तक के रोड शो में भारी भीड़ के कारण रायबरेली हाईवे की दोनों लेन पर यातायात जमा हो गया और जाम की वजह से कई सारी कठिनाई हुई। जांच भी चली और इस वजह से ये कार्रवाई की गई है। बीते दिन ही आपको ये भी बता दें कि मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के समर्थन में डिंपल यादव पहुंची थी और इसका सोशल मीडिया पर उन्होंने फोटो भी शेयर किया था। अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी के लिए भी इज्जत की सीट हो गई है और इधर बीजेपी के लिए भी आन बान शान की लड़ाई की सीट हो गई है, क्योंकि अयोध्या हारे बीजेपी सांसदी से तो काफी किरकिरी हुई थी। अब अगर मिल्कीपुर भी बीजेपी हारती है तो फिर बेइज्जती भी कुछ ज्यादा ही होगा। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि यहाँ पर भी 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को यहाँ परिणाम आएंगे तो फिर यहाँ जीतता कौन है, अवधेश प्रसाद
के बेटे अजीत पवार या फिर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं चंद्रभान वो जीतते हैं। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको सारे परिणामों का समीकरण पता चल जाएगा 8 फरवरी को जब चुनाव परिणाम आएंगे। फिलहाल आपको रिपोर्ट सही लगे